आज का विषय है खालीपन बना मुसीबत। वास्तव में आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, दुनिया में कितने लोग हैं जो इसी बात से परेशान हैं कि वह खाली है, क्या करे आखिर। यानी उनके लिए खालीपन एक मुसीबत बन गया है। उसका कारण वह उनका वास्तव में देखा जाए शारीरिक दृष्टि से खालीपन नहीं है, बल्कि वास्तविकता यह है कि वह मानसिक दृष्टि से खाली है। खाली का अभिप्राय यह नहीं है कि उनके पास मन में कोई विचार नहीं है, बल्कि मन में एक नई सोच नहीं है, एक क्रिएटिव सोच नहीं है, एक ऐसी सोच जिससे वो कुछ न कुछ नयापन लाते रहे अपने अंदर, बल्कि उनके जीवन में, उनकी सोच में निराशा है, उदासी है, मायूसी है, संबंधों का अभाव है, कहीं न कहीं संबंधों में टकराव है, जिसके कारण उनको ये महसूस होता है कि खालीपन तो हमारे लिए एक मुसीबत बन गया है। तो वास्तविकता को समझना आवश्यक है। वास्तव में खालीपन, सच्चाई देखा जाए तो किसी के पास नहीं है, कोई भी खाली नहीं होता है, क्योंकि मन का कार्य ही है विचार लाना, चिंतन करना। मन के अंदर अनेक प्रकार के चिंतन आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं, भावनाएं पैदा होती हैं, कल्पनाएं पैदा होती हैं, चाहत पैदा होती है, इच्छाएं पैदा होती हैं। जहाँ इतना सब कुछ चल रहा है मन के अंदर, तो खालीपन कहाँ से हुआ? खालीपन का कारण आप ये कह सकते हो शारीरिक दृष्टि से कि कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, स्थूल कार्य वैसा नहीं कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये खालीपन हो गया, हम खाली हो गए। क्योंकि जो ज़्यादा बिजी रहने की जिसकी आदत है, व्यस्त रहने की, शारीरिक दृष्टि से हर समय वो किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं, तो थोड़ा समय फुर्सत के पल मिलते हैं, खालीपन उनको दिखाई देता है। उनको बहुत मुश्किल होता है, खाली रहना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को जो अपना व्यापार करते हैं या जॉब करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, धनोपार्जन का कार्य है, उन्होंने पूछो तो वो कहते हैं, ज़्यादातर लोगों का यही विचार है कि बहुत ही व्यस्तता है, खाली नहीं है, फुर्सत नहीं है, दो पल की ज़िंदगी में फुर्सत नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कोई कार्य नहीं है, जिसकी वजह से वो खालीपन उनके लिए मुसीबत बन जाता है। तो वास्तव में खालीपन देखा जाए तो शारीरिक दृष्टि से तो कहा जा सकता है कोई व्यक्ति बहुत व्यस्त है, कोई व्यक्ति खाली है। सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति व्यस्त है बहुत ज़्यादा शारीरिक दृष्टि से, सुबह से शाम तक कार्य में बिजी रहता है, लेकिन ऐसी पूरी संभावना है यदि उसका अपने विचारों पर नियंत्रण हो, यदि उसका अपने मन पर नियंत्रण हो, यदि उसका अपनी सोच पर नियंत्रण हो, तो ये पूरी संभावना है कि व्यक्ति पूरा दिन व्यस्त होने के बावजूद भी वो खाली हो सकता है। शारीरिक दृष्टि से व्यस्तता होगी, लेकिन आप मानसिक दृष्टि से देखेंगे तो वह व्यक्ति पूरी तरह से खाली होगा। मन में उसके इस प्रकार के बहुत ही ज़्यादा विचार या बहुत ही ज़्यादा मन में तूफान नहीं होगा, बल्कि मन उसका शांत होगा, स्थिर होगा, शीतल होगा, शुद्ध होगा। उसका कारण वह व्यक्ति स्वयं है, उस व्यक्ति का स्वयं का विचार है, उस व्यक्ति की स्वयं की सोच है, उस व्यक्ति का स्वयं का माइंडसेट है, जिसके कारण वह व्यक्ति अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बिजी होने के बावजूद भी वो अपने आप को शांत और अपने आप को खाली अनुभव करता है। उसका कारण वह व्यक्ति स्वयं है। तो यह आपके विचारों पर निर्भर करता है, यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। ये वास्तव में शारीरिक दृष्टि से कार्य होने न होने से, यानी खालीपन से और कार्य में बिजी होने का कोई वास्ता नहीं है इस विषय का। लेकिन लोग इस बात को ही समझते हैं कि शारीरिक दृष्टि से यदि खाली है तो उनको लगता है ये खालीपन तो मेरे लिए एक मुसीबत बन गई है। वास्तविकता जबकि इससे एकदम अलग है। खालीपन शारीरिक दृष्टि से बिजी होना या खाली होना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि आपका विचार, आपका चिंतन और आपके जीवन की जो स्मृतियां हैं, यादें हैं, वो तो आपके साथ रहती हैं। वो आपके मस्तिष्क में, मेमोरी में सारी चीज़ें फीड है, वो बार बार आती रहती हैं।
यदि आपको यह तरीका आता है कि अपने मन को बिजी रखने का, व्यस्त रखने का, या मन को चिंतन देने का, कार्य देने का, कि मन को किस विषय में आज विचार करना है, चिंतन करना है, यदि इस प्रकार से आपको अपने मन को कार्य लेना आता है, तो वास्तव में देखा जाए तो बिजी रहते हुए भी आप खाली हो सकते हैं और खाली होते हुए भी बिजी हो सकते हैं। वास्तव में खालीपन कोई कोई मुसीबत नहीं है, लेकिन लोगों के लिए ऐसा होता है। जो लोग ज़्यादा व्यस्त रहते हैं सदा, तो उन्हों को यदि खाली थोड़े समय के लिए रख दिया जाए, या कार्य ना हो उनके पास स्थूल रीति से, शारीरिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से कोई कार्य ना हो, तो वो परेशान हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है खालीपन उनके लिए मुसीबत हो गया, उनको अपने समय को पास करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, टाइम पास करना कहते बहुत ही मुश्किल हो रहा है। कारण क्या है? कारण उन्हों की अपनी सोच है। क्योंकि जो व्यक्ति लगातार बिजी रहता है और खाली होता है, तो खालीपन, थोड़ा समय तो खालीपन अच्छा लगता है, थोड़े समय के बाद वही खालीपन उसे खराब लगने लगता है। वास्तव में देखा जाए तो ये मानसिक प्रक्रिया है, ये शारीरिक प्रक्रिया नहीं है। खाली होना या बिजी होना ये मानसिक विषय है। लेकिन चूंकि व्यक्ति जो शारीरिक दृष्टि से बिजी रहा है, तो उसको ऐसा मन में आ चुका है कि शारीरिक दृष्टि से बिजी होने से ही व्यक्ति बिजी रहता है, नहीं तो खाली रहता है। और जबकि ऐसा है ही नहीं। कोई व्यक्ति बिजी होते समय वो भी यानी शारीरिक दृष्टि से व्यस्त है, उसके पास समय ही नहीं है, उसके बावजूद भी वो मानसिक दृष्टि से खाली हो सकते हैं। और वहीं कोई व्यक्ति शायद मानसिक दृष्टि से खाली है, शारीरिक दृष्टि से खाली है, लेकिन फिर भी वो बिजी हो सकता है, पूरी संभावना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको शारीरिक दृष्टि से कार्य हो तभी वो बिजी होगा, या ना कार्य हो तो वो खाली रहेगा, नहीं। ऐसा कोई रूल नहीं है किसी प्रकार का, बल्कि ये तो उस व्यक्ति पर ही निर्भर करता है। जो व्यक्ति कार्य करते हुए भी अपने आप को, अपने मन पर नियंत्रण काबू पा लेता है, या मन के विचारों को तरीके से रखना उसे आता है, तो वास्तव में कार्य करते समय भी अपने आप को खाली महसूस करता है, खाली अनुभव कर सकता है। और जो व्यक्ति मन पर नियंत्रण करना नहीं आता जिसको, उसका तो खाली होते हुए भी व्यस्त हो जाता है। तो ये विचारों का विषय है, ये वास्तव में शारीरिक दृष्टि से खालीपन का विषय नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों को खालीपन एक मुसीबत बन जाता है, उनके लिए बहुत ही दुखदाई हो जाता है। वो खालीपन स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जो सोच में है ये ऐसा है। जैसा कि लोग कह देते हैं कि जो व्यक्ति खाली होता है तो व्यर्थ के विचार उसके मन में बहुत अधिक उसे परेशान करते हैं, जबकि वास्तविकता ऐसी है नहीं। ये आप पर निर्भर करता है। यदि आप अपने मन को कार्य दे करके चलाएंगे तो मन बिजी रहेगा, खाली ही नहीं रहेगा, और न ही उसे खालीपन महसूस होगा और न ही बिजी होने का महसूस होगा, क्योंकि आपने कार्य दिया हुआ है। हाँ, जो व्यक्ति अपने मन को कोई कार्य दिए बिना ही मन को खुली छूट दे देता है, वो जैसा चाहे वैसा विचार करे, जिन स्मृतियों को लाना चाहे उन स्मृतियों को लाए, जो वो करना चाहे वो करे। जहाँ व्यक्ति मन को मालिक बना देता है, मन को राजा बना देता है और मन का दास बन जाता है, वहाँ ये परिस्थितियाँ होना एक स्वाभाविक है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि आप मन के मालिक हैं, मन को दिशा निर्देश दे करके कार्य लेने की आपको क्षमता है या कार्य लेने की आपको आदत है, तो आपके लिए खालीपन हो या व्यस्तता हो कोई मायने नहीं रखती। दोनों में ही आप समान रहते हैं। खाली होते हैं तो भी आप समान हैं, आप व्यस्त होते हैं तो भी समान होते हैं। ये व्यक्ति पर, स्वयं पर ही निर्भर करता है, न किसी और व्यक्ति पर निर्भर करता है, न ही शारीरिक दृष्टि का विषय है, बल्कि ये तो मानसिक प्रक्रिया है, ये मानसिक विषय है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करके चलना होगा। वास्तव में खालीपन किसी भी प्रकार का नहीं होता है। खालीपन, मुसीबत होना केवल इस बात का प्रतीक है कि वह व्यक्ति ब्रह्मवश इस बात को स्वीकार कर चुका है कि शारीरिक दृष्टि से यदि कार्य नहीं है तो वो व्यक्ति खाली है। वास्तव में एक व्यक्ति यदि शारीरिक दृष्टि से कार्य न हो और खाली हो जाए तो फिर क्या कहना है?
इसीलिए तो देखते हैं आप कि जब व्यक्ति खाली हो जाता है तो और ज़्यादा उसे स्मृतियों का कोश, क्योंकि उसके पास है तो और ज़्यादा इस पूर्व की स्मृतियाँ आती, भविष्य की चिंताएं आती, व्यर्थ आता है, वो और अधिक उन्हें परेशान करते हैं खाली होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि मन के स्वभाव को जानते हैं आप अच्छी तरह से। मन को तो नवीनता चाहिए और मन को कुछ नवीनता आप नहीं देंगे, मन जो पुरानी फाइलें हैं उनको उठा लेगा। तो ये आप पर निर्भर करता है, आप मन को किस प्रकार नियंत्रण करना चाहते हैं, किस प्रकार आप अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन वास्तव में खालीपन कोई मुसीबत नहीं है। यदि आप शारीरिक दृष्टि खाली हैं तो जो अवसर आपको नहीं मिला था अपने संबंधों के साथ ही या संबंधियों के साथ, जो आपके संबंध हैं उनके साथ आप अच्छा व्यवहार करें, अच्छा समय व्यतीत करें, सबसे अच्छी बात है। फिर उसके बाद धन या वस्तुओं के लिए कमाने के लिए भी कोई ना कोई प्रयास करें। तो जब आप प्रयास करेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इसलिए वास्तव में खालीपन उन्हों के लिए ही मुसीबत बनता है जो अपने मन को अपने अनुसार चलाना नहीं जानते हैं। और जिन्हों को अपने मन को अपने अनुसार चलाने की आदत है उन्हों के लिए ना ही खालीपन उन्हें परेशान करता है और ना ही व्यस्तता उनको परेशान करती है। दोनों ही चीज़ें उनके कंट्रोल में रहती हैं। वो खाली रहे तो व्यस्त रहे तो एक जैसे ही रहते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय था खालीपन बना मुसीबत। वास्तव में देखा जाए तो खालीपन कोई मुसीबत का कारण है ही नहीं, ये सोच पर निर्भर करता है। इसलिए आप सदा स्वयं की सोच पर कंट्रोल रखें और मन पर नियंत्रण रखें, यानी मन के मालिक होकर के रहें। जैसा चाहे मन से कार्य कराएं, मन आपकी आज्ञा के अनुसार चले। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।